नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का अनिवार्य हिंदी का जो कक्षा 12 का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो आपका पाठ्यक्रम जो 2023 की जो परीक्षा होने वाली है उसमें आने वाला है, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले हमने एक वीडियो जो आपका जियोग्राफी का था उसका हमने अपलोड कर दिया गया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। और आपको जियोग्राफी का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदी अनिवार्य की। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब की बार जो समय है वो आपका 3:15 जो पहले समय होता था वही रहेगा। और प्रश्न पत्र के लिए है वो अंक आपको 80 ही आपके निर्धारित किए गए हैं। और 20 अंक है वो आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, जो 17 अंक है वो आपके स्कूल से जाएंगे। वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग जो गतिविधियां हैं उसको देख करके आपको 20 अंक भेजेंगे। और टोटल जो अंक होगा वो 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। तो ये तो आपकी जो विषय की परीक्षा योजना थी उसकी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं किस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो ये आपको एक सारणी के रूप में जो दिख रहा है, इसमें इम्पोर्टेंट बात छुपी हुई है कि अपठित बोध यानी जो आपके गद्यांश और पद्यांश है वो आपके टोटल 12 नंबर के होंगे। यानी अपठित गद्यांश और पद्यांश आपके 12 नंबर के होंगे, यानी 12 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। यानी ये 12 नंबर तो आपके पक्के हैं, क्योंकि इसमें तो आपको नॉर्मल बातों का ध्यान रखना है। और आपको अपने जो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी आपको बता देंगे। यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं वीडियो लेकर जल्द ही आ जाऊँगा यदि आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक जो लेखन है उस वो आपका 16 नंबर का रहेगा। व्यवहारिक जो आपकी जो व्याकरण है वो आपके 8 अंक की रहेगी। पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 है वो आपके 32 अंक की रहेगी। और पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 आपके 12 अंक की रहेगी। चलिए हम इसका विस्तार से देखते हैं। तो खंड खंड जो फर्स्ट है उसके अंदर आप से अपठित बोध, जिसमें अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश पूछे जाएंगे। और इनसे भी आपके अति लघु उत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। अपठित जो पद्यांश है वो प्रत्येक पद्यांश 6 अंक का होगा, यानी टोटल दोनों 6 यानी 12 अंक के, टोटल दोनों 12 अंक के रहेंगे। तो यह आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश की बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं रचनात्मक लेखन की। तो रचनात्मक जो लेखन है उसके अंदर आपके आएगा निबंध लेखन, जिस जो विकल्प हो गए यानी उसके अंदर कई विकल्प आपको होंगे, उनमें से आपको चयन करके निबंध है वो लिखना होगा। और इसकी जो शब्द सीमा है वो आपको 300 रहेगी। शब्द सीमा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं आपसे शब्द सीमा 300 शब्द पूछे और आप 500 शब्द लिख करके आ जाओ तो आपका टाइम खराब होगा, जिससे आपका पेपर भी छूटने की संभावना है। तो इस प्रकार शब्द सीमा की आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जितने भी शब्द सीमा आपको बताई गई है उसके ही उतने ही शब्द सीमा के अंतर्गत आपको है वो लेखन निबंध लेखन है वो लिखना है। यह होगी निबंध लेखन की बात। तो निबंध लेखन आपके 5 अंक का होगा, तो अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। यदि आपको इम्पोर्टेंट निबंध चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा और इम्पोर्टेंट आपको निबंध बता दूंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करते हैं पत्र व प्रारूप लेखन, जिसमें अर्थशास्त्रीय पत्र, निविदा, विज्ञप्ति, ज्ञापन और अधिसूचना जो विकल्प सहित रहेंगे ये आपकी परीक्षा में आएंगे, जो 4 अंक के रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अभिव्यक्ति एवं माध्यम। जो आपकी जो पुस्तक है ना उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो उसमें से विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन जो कि आपके 4 अंक का रहेगा। और फीचर लेखन या आलेख है वो आपके 3 अंक के रहेंगे। तो ये इस अभिव्यक्ति एवं माध्यम बुक पाठ्य पुस्तक थी उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं व्यवहारिक जो आपकी व्याकरण है उसमें से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो भाषा व्याकरण एवं जो लिपि का जो परिचय है वो आपके 2 अंक का रहेगा। शब्द शक्ति 2 अंक की रहेगी।
अलंकार जिसमें अनुप्रास आएगा, लाटा अनुप्रास, श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है वो पूछे जाएंगे और ये भी 2 अंक के रहेंगे। और पारिभाषिक शब्दावली है वो भी आपकी 2 अंक की रहेगी। पारिभाषिक शब्दावली आप अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा, क्योंकि जो पारिभाषिक जो शब्दावली है वो आपके अन्य प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम हो गया, आगे आप 12वीं पास करके जाएंगे ना, तो वहाँ पर इसका विशेष महत्व रहेगा। और प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये 10 नंबर की रहती है, तो इसका विशेष महत्व है, अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक खंड 3 है, जिसमें पाठ्य पुस्तक है आरोह भाग 2 है, जिसमें आपके व्याख्या पूछी जाएगी, जिसमें व्याख्या गद्य भाग से एक व्याख्या आएगी जो विकल्प सहित रहेगी, वो आपके 6 अंक की रहेगी और अंक 6 रहेंगे इसके। और एक दो व्याख्या है वो पद्य भाग से आएगी जो विकल्प सहित रहेगी और ये भी 6 अंक की रहेगी। और इसी में एक किसी कवि या लेखक का आपको परिचय देना होगा जो 80 से 100 शब्दों के में आपको उत्तर देना है, जो आपके 4 अंक का रहेगा। और प्रश्न उत्तर जो है वो गद्य भाग से निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, और उसी प्रकार पद्य भाग से भी निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोनों के जो अंक होंगे वो 8-8 अंक के होंगे, और टोटल मिलाकर के जो आपका होगा आरोह बुक है वो 32 नंबर की रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 की। तो इसमें आपसे एक निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा और वो भी विकल्प सहित रहेगा, यानी अथवा में भी आपसे दिया जाएगा। यदि आपको फर्स्ट वाला नहीं आता है तो सेकंड वाला भी आप कर सकते हैं। और शब्द सीमा आपकी 120 रहेगी, 120 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, और ये प्रश्न आपका 6 अंक का रहेगा। और उसके बाद आपसे 6 प्रश्न है वो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा 20 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, और 6 प्रश्न है तो 6 × 1 यानी 6 अंक का ये हो जाएगा। टोटल आपकी बुक है वो विधान 12 अंक की रहेगी। तो ये इस प्रकार से आपका जो हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर है वो इस प्रकार से रहने वाला है। जो पाठ्यक्रम है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा है वो जारी किया गया है, उसको हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक है वो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।